वालेकुम एवरीवन, मेरे क्लास में आपका वेलकम है। और इस क्लास में हम एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से बात करेंगे। पिछले क्लास में एक डिटेल वीडियो हम मोल कंसेप्ट पर बना चुके हैं। मोल कंसेप्ट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था। अगर वो आपको नहीं आता तो मेक श्योर कि आप उसे पहले देखें और फिर जो है आप एवोगैड्रोस नंबर पर बात करें, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें हमें नई सीखनी है और जो नई बातें हम सीखेंगे वो जाहिर सी बात है वो पिछले टॉपिक से रिलेटेड हैं, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अच्छा, एवोगैड्रोस नंबर स्टार्ट करते हैं। एवोगैड्रोस नंबर कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ एक नंबर है। ठीक है, एक नंबर है, एक कांस्टेंट नंबर है जिसका वैल्यू 6.02 क्रॉस 10⁻23 होता है। लाइक अगर 12 लिखा हो कहीं पे तो हम कहते हैं एक दर्जन है। ठीक है, इतना लिखा हो तो हम उसे कहते हैं ये एवोगैड्रोस नंबर है, या उसको हम बोल देते हैं कि ये एक मोल है। तो एवोगैड्रोस नंबर को मैं डिफाइन कर सकता हूं, इट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इधर मैं लिख देता हूं अ कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, उसे हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। अगर आप पार्टिकल आपको लिखना पसंद नहीं, आप जानते हो पार्टिकल्स कोई भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, कुछ भी हो सकता है, एटम, आयन, मॉलिक्यूल या फार्मूला यूनिट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इस पार्टिकल को हटा करके हम कुछ डिटेल में कुछ लिख देते हैं। तो अ कलेक्शन ऑफ 6.02 क्रॉस 10⁻23 पार्टिकल आपका एटम भी हो सकता है, कोई आयन भी हो सकता है, आयंस, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स, या फिर फार्मूला यूनिट्स। ये हम डिटेल में देख चुके हैं पिछले क्लास में कि एटम्स किस तरीके से होते हैं, आयंस, मॉलिक्यूल्स या फार्मूला यूनिट्स। अच्छा, या हम कहते हैं कि द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एक मोल में जितने पार्टिकल होते हैं वो होता है एवोगैड्रोस नंबर। इस पर भी हम डिटेल से बात कर चुके हैं पिछले क्लास में। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, या ये डिफरेंट डेफिनेशंस हैं। ठीक है, ये मैंने इसलिए लिखवा दी कि आपके जब कंपटीशन के एग्जाम्स होंगे, एंट्रेंस एग्जाम्स होंगे, तो उसमें कुछ भी जो है इनमें से लिखा हुआ हो तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो कि दैट इज़ राइट अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। तो ये आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा, बुक की डेफिनेशन जो लिखी हुई है वो बड़ी उन्होंने 3-5 करके बड़ी प्यारी प्यारी करके लिखी हुई है, तो वो भी मैं इधर लिख देता हूँ। अच्छा, उस डेफिनेशन में थोड़ी सी कमी भी है, तो जो कमी है वहाँ पर मैं एडिशन करवा दूंगा तो आप उसे सही भी कर लेंगे। तो बुक की डेफिनेशन में लिख देता हूँ इधर कि एवोगैड्रोस नंबर इज़ द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, एटम्स का नंबर हो सकता है, आयंस का नंबर हो सकता है, मॉलिक्यूल्स का नंबर हो सकता है, एंड फार्मूला यूनिट्स या फार्मूला यूनिट्स का नंबर हो सकता है। इन किस में? अच्छा, अगर एटम का नंबर होगा तो वो जाहिर सी बात है किसी मोल में होगा या किसी ग्राम एटम्स में होगा, क्योंकि एटम के मोल को हम ग्राम एटम बोलते हैं, पिछले क्लास में मैंने बताया। आयन का जो मोल होता है उसे ग्राम आयन बोलते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूल का जो मोल होता है उसे हम ग्राम मॉलिक्यूल बोलते हैं। फार्मूला यूनिट का जो मोल होता है उसे हम ग्राम फार्मूला बोलते हैं। तो एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड फार्मूला यूनिट्स। ठीक है, इन 1 ग्राम एटम। ठीक है, रिस्पेक्टिवली हम चल रहे हैं, यानी तरतीब से चल रहे हैं। इन 1 ग्राम एटम, फिर बात है आयन की। ठीक है, इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, किसी एक एलिमेंट का 1 ग्राम एटम यानी 1 मोल। अच्छा, फिर दूसरी बात है आयन की, यानी 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक सब्सटेंस, 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक स्पीशीज। फिर उसके बाद हमने जिक्र किया मॉलिक्यूल का, यानी 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ए कोवेलेंट कंपाउंड या कोवेलेंट सब्सटेंस, कुछ भी लिख दो, कोवेलेंट कंपाउंड चले लिख देते हैं। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड। और फार्मूला यूनिट, यानी 1 ग्राम फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, एंड 1 ग्राम फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड एज एवोगैड्रोस नंबर। तो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम हो सकते हैं इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, नंबर ऑफ आयंस हो सकते हैं इन 1 ग्राम ऑफ एन आयनिक स्पीशीज, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं इन 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, फार्मूला यूनिट्स हो सकते हैं इन 1 ग्राम फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ठीक है,
तो ये जो है डेफिनेशन है। इसमें अब आप बुक से मैच कीजिए और देखिए कमी किधर है। उसने ये ग्राम फार्मूला वाली लाइन है ना, ये नहीं लिख रखी, तो आप ग्राम फार्मूला वाली लाइन भी लिखेंगे और पहले फार्मूला यूनिट का वर्ड भी ऐड करेंगे, ठीक है। बेसिकली एवोगैड्रोस नंबर का जो टॉपिक है ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, तो डेफिनेशन आपको अच्छे से करके लिखनी पड़ेगी। आप चाहो तो ये 3 लाइंस भी ऐड कर सकते हो उसमें एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो ये टॉपिक जो है आप इसको याद करेंगे। मोल वाला मैंने कभी नहीं देखा कि बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ हो, एवोगैड्रोस नंबर वाला मैंने देखा है कि बोर्ड में लॉन्ग आया हुआ है, तो आप इसको ज़रूर याद करेंगे। कम आता है लेकिन आ जाता है। अच्छा, कुछ मज़ीद बातें हैं हमारे पास, देखते हैं। यहाँ पर डेफिनेशन मैंने ना पहले से ही दोबारा लिख रखी है आपके लिए। यहाँ से देख करके हम एग्जांपल्स देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मैंने कहा कि एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। तो 1 ग्राम एटम किसी एलिमेंट का ले लेते हैं, लाइक सोडियम का ले लेते हैं। सोडियम का 1 मोल किसके बराबर होता है? 23 ग्राम्स के बराबर होता है। 23 ग्राम्स ऑफ सोडियम, ये पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ। 23 ग्राम ऑफ सोडियम जो होता है ये 1 मोल सोडियम के बराबर होता है। 1 मोल सोडियम के बराबर होता है। और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, कितने सोडियम एटम्स होंगे? 6.02 क्रॉस 10⁻23 सोडियम एटम्स होंगे, यानी 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ Na यानी सोडियम। अच्छा, दूसरी हमने एग्जांपल दे रखी है 1 ग्राम आयन ऑफ एन आयनिक स्पीशीज, यानी किसी आयनिक स्पीशीज का 1 मोल ले लें, यानी फॉर एग्जांपल 96 ग्राम ऑफ SO4 2-, ठीक है। ये बराबर होता है 1 मोल ऑफ SO4 2- के। और इसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 क्रॉस 10⁻23 आयन्स ऑफ SO4। समझ गए बात को? ये एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। अच्छा, 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड, कोई कोवेलेंट कंपाउंड का 1 ग्राम मोलिक्यूल ले लेते हैं, लाइक वाटर ले लेते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर, ये बराबर आएगा 1 मोल ऑफ वाटर के। और इसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे। क्लियर बात? अच्छा, इसी तरीके से 1 ग्राम फार्मूला ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, कोई आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं लाइक NaCl, उसके 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ठीक है। यही उसका फार्मूला मैस होता है, दैट इज इक्वल टू 1 मोल NaCl। और इसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 फार्मूला यूनिट्स होंगे NaCl के, फार्मूला यूनिट्स ऑफ NaCl। तो ये एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन और एग्जांपल भी दे दी। डिफाइन एवोगैड्रोस नंबर शॉर्ट में पूछ सकता है आपसे, तो डिफाइन करके ये 4 एग्जांपल्स आप दे सकते हो, ठीक है। ये चारों देनी है एग्जांपल्स। अच्छा, कुछ और बातें मैंने आगे लिख रखी हैं, वो सिर्फ आपके पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, तो वो चीज़ें हम सिर्फ पढ़ लें और फिर उसके बाद हम कुछ नई बातें भी सीखते हैं। अभी देखो, ये एटम्स के अंदर हमने एवोगैड्रोस नंबर के लिए एग्जांपल लिख रखी हैं कि 1.008 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, ये होता है 1 मोल हाइड्रोजन के बराबर, और इसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। लाइकवाइज 23 ग्राम सोडियम, 1 मोल सोडियम, और एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सोडियम। अच्छा, 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम, 1 मोल ऑफ यूरेनियम के बराबर हैं, और इसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ यूरेनियम शामिल हैं। ये सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। आप देख सकते हो कि इनके मैस, 1 मोल का मैस जो है वो डिफरेंट है। हाइड्रोजन के लिए 1.008 है, सोडियम के लिए 23 है, यूरेनियम के लिए 238 है, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ एटम्स सेम है। अच्छा, ये आपसे पूछता भी है, सवाल भी पूछता है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ जी कि ऐसा क्यों होता है 23 ग्राम ऑफ सोडियम और 238 ग्राम यूरेनियम में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स क्यों होते हैं, ठीक है। मैं इधर सवाल लिख भी देता हूँ, वाई 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, ऐसा क्यों होता है। या आपसे यूं सवाल कर लेगा कि 23 ग्राम ऑफ सोडियम एंड 238 ग्राम ऑफ यूरेनियम कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, जस्टिफाई इट, यूं कह देगा आपसे। तो आप बताओगे भाई सोडियम जो है इसका मोलर मैस जो होता है वो 238 जो सोडियम होता है उसका जो मोलर मैस होता है वो 23 ग्राम्स होता है, और यूरेनियम जो होता है उसका मोलर मैस 238 ग्राम्स होता है। तो 1 मोल के अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। तो 23 ग्राम 1 मोल सोडियम है, जबकि 238 ग्राम 1 मोल यूरेनियम है। तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमेशा बराबर होते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.02 क्रॉस 10⁻23। यही वजह है कि 23 ग्राम सोडियम और 238 ग्राम यूरेनियम इक्वल नंबर ऑफ एटम्स रखते हैं, हालांकि इनके मैसेज डिफरेंट हैं। अच्छा, एक और सवाल करता है आपसे, इंपॉर्टेंट सवाल है, कहता है कि मैग्नीशियम एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम। जस्टिफाई इसको जस्टिफाई करो। अच्छा, मैस ऑफ मैग्नीशियम मैं इधर लिख देता हूँ आपके लिए।
अच्छा, ये मैग्नीशियम एटम है ये ट्वाइस हैवियर है देन कार्बन एटम, इस बात को जस्टिफाई करो, ये शॉर्ट में हमसे पूछता है तो हमें इसको जस्टिफाई करना पड़ेगा। मैस ऑफ मैग्नीशियम जो है हम जानते हैं 24 AMU होता है ना, 24 AMU होता है ना। इस 24 AMU को मैं 2 × 12 AMU लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और ये 12 AMU है, ये मैस ऑफ कार्बन है कि नहीं है, तो मैं इधर लिख सकता हूँ 2 × मैस ऑफ कार्बन, 2 × मैस ऑफ कार्बन, तो ये बराबर आ गया मैस ऑफ मैग्नीशियम के। तो इस तरीके से हम जस्टिफाई कर सकते हैं कि देखो भाई जो कार्बन का जो मैस है अगर उसको डबल कर दिया जाए तो मैस ऑफ मैग्नीशियम आता है। इसका मतलब मैग्नीशियम का एटम इज ट्वाइस हैवियर देन कार्बन एटम। और आप उसको एग्जांपल भी दे सकते हो, उसे कह सकते हो कि जो मैग्नीशियम का 1 मोल होता है वो 24 ग्राम का होता है, जबकि कार्बन का 1 मोल सिर्फ 12 ग्राम का होता है। इससे भी पता लगता है कि मैग्नीशियम ट्वाइस हैवियर है। अच्छा, और आप उसे ये भी बता सकते हो कि अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप 10 ग्राम जो है मैग्नीशियम लो, 10 ग्राम मैग्नीशियम लो, तो उसमें जितने पार्टिकल्स होंगे, उसमें जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो कार्बन के सिर्फ 5 ग्राम में होंगे, वो कार्बन के सिर्फ 5 ग्राम में होंगे। ये बुक की एग्जांपल है आपकी, तो ये एग्जांपल भी आप कोट कर सकते हो, तो इससे भी एक्सप्लेन हो जाएगा आपका शॉर्ट क्वेश्चन, 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, कुछ और बातें हैं जो सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं। देखो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मैंने मैस दे रखे हैं, ये 1 मोल के बराबर हैं और इनमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, ये सिर्फ पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो। ठीक है, देखने की बात यह है कि देखो मैसेज डिफरेंट हैं लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है वो क्या है, सेम है। ठीक है, लाइक वाइज कुछ आयंस मैंने लिख रखे हैं, सल्फेट, नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल, कार्बोनेट, उनके मैसेज 96 ग्राम, 62 ग्राम, 17 ग्राम, 60 ग्राम, ये 1 मोल के बराबर हैं, 1 मोल के बराबर हैं। और इन सब में एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ठीक है, इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ सल्फेट, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ नाइट्रेट, हाइड्रोक्सिल और कार्बोनेट। तो ये बातें पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं, हम नई चीज़ें सीखेंगे कुछ देर में। अच्छा, यहाँ पर कुछ आयनिक कंपाउंड्स हैं, कुछ सॉल्ट्स हैं, उनके मैसेज लिख रखे हैं। 58.5 ऑफ सोडियम क्लोराइड, 106 ग्राम ऑफ Na2CO3, 170 ग्राम ऑफ AgNO3, ये 1 मोल के बराबर है और इसमें एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स हैं। तो ये पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हैं चीज़ें। अच्छा, अब आते हैं कुछ नई बातें हम सीखते हैं, नई बातें सीखने की तरफ। हम जानते हैं कि जो मोल्स का फार्मूला होता है वो हम कैसे निकालते हैं, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस, मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस। अच्छा, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने पड़े, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने पड़े, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। यानी मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जानते हैं 1 मोल में 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे ना। तो 2 मोल में कितने होंगे, तो 6.02 × 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी जितने मोल्स हों उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स यानी एटम, आयन, मॉलिक्यूल, फार्मूला यूनिट, कुछ भी आ जाएगा। अच्छा, अगर इसको मज़ीद थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखना चाहें तो इसमें ये मोल्स का फार्मूला पुट कर सकते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास। अच्छा, अब पार्टिकल हमने कहा था कि काफ़ी सारे हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल, आयन, फार्मूला यूनिट, तो उस हिसाब से इस फार्मूले को मैं लिख देता हूँ इधर। तो नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एन एलिमेंट अगर हमें फाइंड करने पड़े तो हम कैसे करेंगे, हम लिखेंगे मैस ऑफ एलिमेंट ओवर ग्राम एटॉमिक मैस, ग्राम एटॉमिक मैस, सिंपल एटॉमिक मैस नहीं लिखेंगे, ग्राम एटॉमिक मैस लिखेंगे, क्योंकि मैस ऑफ एलिमेंट हम ग्राम में लिया जाता है, मैस ऑफ एलिमेंट ग्राम में लिया जाता है और ग्राम एटॉमिक मैस जो है वो ग्राम पर मोल में लिया जाता है। समझ आई ये बात की? तो मैस ऑफ एलिमेंट को डिवाइड करेंगे ग्राम एटॉमिक मैस से। बुक में सिर्फ एटॉमिक मैस लिखा हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे या तो आप ग्राम एटॉमिक मैस ऐड कर लो, या अगर ग्राम एटॉमिक मैस आप ना लिखना चाहो तो सादा जो है आप जनरल टर्म मोलर मैस की यूज़ कर सकते हो, मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है। अच्छा, अगर हम मॉलिक्यूल्स का नंबर फाइंड करना चाहें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ आ कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है, किसी कोवेलेंट कंपाउंड में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करना चाहें तो उसका फार्मूला कैसे बनाएंगे, मैस ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मैस, या इसकी जगह आप ग्राम मॉलिक्यूलर मैस भी लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। इसी तरीके से नंबर ऑफ आयंस हम फाइंड करना चाहें तो नंबर ऑफ आयंस ऑफ एन आयनिक स्पीशीज कैसे करेंगे, मैस ऑफ आयन डिवाइडेड बाय मोलर मैस या ग्राम आयनिक मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर।
तो ये फार्मूले हैं, ठीक है, जो सादा सिर्फ ये फार्मूला आपको याद करना है, बाकी फार्मूले आप खुद ही डिराइव कर सकते हो। अच्छा, पार्टिकल्स हमारे पास फार्मूला यूनिट्स भी होते हैं, उनका फार्मूला भी लिख देते हैं हम, ठीक है, फार्मूला यूनिट्स के लिए भी हम फार्मूला लिख देते हैं। तो अगर हमें नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स फाइंड करना पड़े, नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स इन एन आयनिक कंपाउंड, तो किसके बराबर होंगे? mass of the ionic compound डिवाइडेड बाय ग्राम, फार्मूला मैस लिख दें या मोलर मैस लिख दें, ठीक है, मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। अच्छा, अगर हमें अब मोल्स फाइंड करने हो, मोल्स फाइंड करने का एक और फार्मूला भी है मेरे पास, मोल्स फाइंड आउट करने का एक और फार्मूला भी है। देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो अगर इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड कर दें एवोगैड्रोस नंबर से, यानी अगर एन ए को मैं इस तरफ ले आऊँ, ये एन है बेसिकली नंबर एवोगैड्रोस, एन बड़ा ए भी बड़ा, लेकिन ए जो है सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो अगर इस एवोगैड्रोस नंबर को मैं इधर ले आऊँ तो मोल्स का फार्मूला नहीं बन जाएगा। देखो मोल्स का फार्मूला कैसे बन जाएगा? मोल्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी हमें अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे दे तो हम लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करने के बजाय सीधा सीधा ये फार्मूला लगा करके भी नंबर ऑफ मोल्स जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल्स, ठीक है, तो वो भी टॉपिक का हिस्सा ही है। मिसाल के तौर पर 18 ग्राम हमारे पास वाटर है, 18 ग्राम वाटर है। अच्छा, इसमें हमें कुछ चीज़ें देखनी है कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें कितनी कितनी अमाउंट में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अभी हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, पहली 18 ग्राम ऑफ वाटर से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होंगे, क्योंकि ये 1 मोल ऑफ वाटर के बराबर है। 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर होगा इसमें, ठीक है, इतनी बात तो कन्फर्म हो गई। अच्छा, अब एक वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं, यानी 1 मोल वाटर के अंदर 2 मोल हाइड्रोजन होंगे, यानी 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर में 6.02 क्रॉस 10⁻23 का डबल हाइड्रोजन एटम होंगे, इसका डबल हाइड्रोजन एटम होंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 2 से, 2 × 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन उसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है, हाइड्रोजन। अच्छा, ऑक्सीजन इतने ही होंगे एवोगैड्रोस नंबर के बराबर, क्योंकि H2O होता है ना, एक H2O में एक ऑक्सीजन होता है, तो इसमें 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होंगे। अच्छा, इसी तरीके से कोई और एग्जांपल, 98 ग्राम हम ले लेते हैं H2SO4 के, ठीक है, H2SO4 का ये मोलर मैस है या ग्राम मोलिकुलर मैस इसको बोल सकते हैं। इसमें क्या होगा? 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2SO4 प्रेजेंट होंगे ना, क्योंकि ये 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर है। अच्छा, अब एक सल्फ्यूरिक एसिड में देखो 2 हाइड्रोजन है, तो 6.02 क्रॉस 10⁻23 सल्फ्यूरिक एसिड्स में, ठीक है, इसको डबल करने पर हाइड्रोजन का नंबर हमें मिलेगा। तो 2 × 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे। इस तरीके से अगर सल्फर के एटम्स निकालना चाहें तो वो भी निकाल सकते हैं। देखो एक H2SO4 में एक सल्फर है, तो 6.02 क्रॉस 10⁻23 H2SO4 में 6.02 क्रॉस 10⁻23 ही सल्फर होंगे, तो 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ सल्फर, ठीक है ना। अच्छा, लाइकवाइज ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन एक सल्फ्यूरिक एसिड में 4 हैं, तो ऑक्सीजन का नंबर 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिलेगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये हमारे पास था कुछ जो है न्यूमेरिकल टाइप एग्जांपल्स। अच्छा, मज़ीद हम देख सकते हैं कि जनरली ऐसा होता है कि कुछ सब्सटेंसेस कोवेलेंट हों या कुछ आयनिक सब्सटेंसेस जो है वाटर में जा करके आयोनाइज हो जाते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। यहाँ पर तो देखो ना, मैंने 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, मैं यहाँ पर 9.8 ग्राम्स भी ले सकता था। अगर 9.8 ग्राम लेता तो फिर जो है मेरे पास ये 6.02 क्रॉस 10⁻23 मॉलिक्यूल ना आते। अगर मैंने 98 को 10 से डिवाइड किया है तो फिर मुझे इसको भी 10 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ भी 10 से डिवाइड करना पड़ता है, यहाँ भी और यहाँ भी। तो ये अब बातें देखते हैं, यानी थोड़ा सा चक्कर दे करके भी क्वेश्चन आपसे किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है,
ये सल्फ्यूरिक एसिड जैसे वाटर में जाता है H2SO4, वाटर में जैसे जाता है तो आयोनाइज हो जाता है, 2H पॉजिटिव बनाता है प्लस SO4 2 माइनस बना देता है, ठीक है। अब ये जो 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, यानी ये 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है, 1 मोल तो नहीं है ना, 0.1 मोल है ना। तो यहाँ पर अगर 1 मोल होता तो वो 2 मोल H बनाता। अब अपने पास 0.1 मोल है तो वो 0.2 मोल H बनाएगा। समझ गए बात को? अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होता तो वो 1 मोल सल्फेट बनाता। अब 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है तो 0.1 मोल सल्फेट बनाएगा, ठीक है। तो ये बातें अभी हमें लिखनी है इधर। तो 9.8 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये आपका 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, 0.2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि 9.8 ग्राम H2SO4 0.1 मोल H2SO4 के बराबर होता है ना, ठीक है। अगर 1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड होता तो वो 2 मोल H पॉजिटिव प्रोड्यूस करता, 0.1 मोल है तो वो 0.2 मोल प्रोड्यूस करेगा, और 0.2 मोल है तो इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमें फाइंड करने पड़े। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने का क्या फार्मूला हमने बताया था अभी आपको, देखो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो मोल्स 0.2 मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम SO4 2 माइनस के आयंस देखें, यहाँ पर 0.1 मोल सल्फ्यूरिक एसिड है क्योंकि 9.8 ग्राम है, तो 0.1 सल्फेट ही प्रोड्यूस होगा, तो 0.1 मोल सल्फेट प्रोड्यूस होगा। और अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड करने हो तो 0.1 को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 23 सल्फेट, इतने सल्फेट आ जाएंगे। अगर पॉजिटिव चार्ज हमें निकालना हो कहीं इस सोल्यूशन में कितना पॉजिटिव चार्ज है, तो देखो इस सोल्यूशन में जितने H पॉजिटिव हैं उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज और तो कहीं से नहीं आ रहा है, या पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रहा है, हाइड्रोजन से आ रहा है, नेगेटिव आयन इधर सल्फेट से आ रहा है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज उतना ही होगा जितने अपने पास ये H पॉजिटिव होंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ पॉजिटिव चार्ज इस सोल्यूशन में कितना है, तो वो इतना ही होगा, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10 पावर 23, 0.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 पॉजिटिव चार्जेस। अच्छा, अगर नेगेटिव चार्जेस की बात की जाए, तो नेगेटिव चार्जेस पता है कितने होंगे? देखो, एक सल्फेट से 2 नेगेटिव चार्ज आ रहे हैं, तो इस वैल्यू को 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.02 क्रॉस 10 पावर 23 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी वो बन जाएगा 0.2 क्रॉस 10 रेज़ टू पावर 23 नेगेटिव चार्जेस। जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सोल्यूशन न्यूट्रल है, ठीक है, क्योंकि न्यूट्रल कंपाउंड से बन रहा है। अच्छा, अगर हम H पॉजिटिव आयंस का मैस फाइंड आउट करना चाहें, तो मैस फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला होता है? आप मोल्स को आप मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दो, क्यों? यहाँ पर देखो ना, मोल्स इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस को उधर ले जाओ तो मोलर मैस उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैस बराबर आ जाएगा मोल्स मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। तो अपने पास मोल्स कितने हैं H पॉजिटिव के? 0.2 मोल्स है ना। अच्छा, इसको मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दो, मोलर मैस 1.008 है, ठीक है, ग्राम ऑफ H पॉजिटिव आयंस, ठीक है। तो ये मैस आ गया H पॉजिटिव आयंस का। लाइकवाइज SO4 2 माइनस के अगर हम मैस कैलकुलेट करना चाहें तो मोल्स को जो है इसके मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.1, और SO4 2 माइनस का मोलर मैस कितना होता है? 96 ग्राम होता है, पिछले क्लास में पढ़ाया था, 96 ग्राम होता है, ठीक है। इतना मैस आ जाएगा SO4 2 माइनस आयंस का, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट एवोगैड्रोस नंबर। थोड़ी सी नई बातें हमने सीखी, ज़्यादातर अपने पास पुरानी बातें थी। ये अपने पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आप इसको अच्छे से तैयार करेंगे, इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेस इंपॉर्टेंट आप इसे कह सकते हो, ठीक है, लेकिन इसको तैयार लाजमी करना है, क्योंकि 4-5 दफ़ा जो है मैंने डिफरेंट बोर्ड्स में देखा ये सवाल आया हुआ था। तो विश यू ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं अगले क्लास में विद अ न्यू टॉपिक, मोलर वॉल्यूम।